नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा में आज मतदान चल रहा है और इस बार हरियाणा जो है वो बड़ा सुर्खियों में है और हरियाणा का जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण भी है। क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि हरियाणा इस बार उसने जो है वो जीतना ही है और उसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो ये है क्योंकि 10 साल केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रही और इस बार फिर उसको हार का सामना देखना पड़ा। तो मतलब कांग्रेस पार्टी 15 साल के लिए सत्ता से दूर हो गई। तो पहले एक कहावत की बोली जाती थी कि सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार जब हम ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी उसको लग रहा है कि सत्ता का जो रास्ता है वो हरियाणा का रास्ता है, इस रास्ते से उसको केंद्र सरकार में सत्ता मिल सकती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के जो रास्ते बंद किए थे वो रास्ते खुल जाएंगे और किसान जो है वो अपने धरने प्रदर्शन के लिए दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। अराजकता भी फैल सकती है और पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का एक मौका मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा जो है वो कारण है इस वक्त। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि किसी भी सूरत से हरियाणा जो है वो उसके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो इस चुनाव में हमने देखा जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने बड़े दांवपेच खेले। अब हम ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि पूरी संभावना है कि दोनों पार्टियां जो है वो इस बार फाइट में बनी हुई है। पहले तक एक वक्त तक हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा एज मिला हुआ है और बहुत सीटों के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन हम हर एपिसोड में ये बात कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का पिछले 20 दिन में जो समीकरण बिगड़ा है उस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे भी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो सुर्खियों में रही और वो थी अशोक तंवर को लेकर। और आज भी मेरे ख्याल से 2 दिन का समय हुआ है उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों के गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अशोक तंवर जो 1 बजे तक या 12 बजे तक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उसके अगले 1 घंटे बाद में ही राहुल गांधी के साथ वो एक रैली में आते हैं, पास आते हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके जो है वो अलग अलग आकलन जो है वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो सवाल जो खड़े होते हैं वो ये है कि आखिर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो उसके पीछे हाथ बताया जा रहा है राहुल गांधी और अजय माकन कि वो अशोक तंवर से लगातार कांटेक्ट में थे। तो फिर सवाल खड़ा ये होता है कि अशोक तंवर को लाने में अगर राहुल गांधी और अजय माकन का हाथ है तो फिर अशोक तंवर को लाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? इस पूरे एपिसोड में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है, क्या ये कुमारी सैलजा की काट के लिए जो है वो अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में लाया गया है, या फिर एक और सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि ये भूपेंद्र हुड्डा की काट के लिए तो कांग्रेस पार्टी में नहीं लाया गया है। ये दोनों प्रबल संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। तीसरा जो है वो है, हम इस स्थिति से भी नहीं नकार सकते क्योंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं भेजे गए, संभावना कम है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि अचानक से ऐसा कुछ होता है और वो भी उस समय जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो, तो अशोक तंवर के आने से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हमें जो है वो समझना पड़ेगा। या फिर अशोक तंवर जो है उनका नेचर ही ऐसा है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अशोक तंवर के ऊपर दल बदलू होने का पिछले 5 साल में वो कहाँ कहाँ नहीं गए ये सबको पता है। आया राम और गया राम। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में जिसको जो है वो कमान सौंपी गई हो, अध्यक्ष रहा हो, चुनाव लड़ाया गया हो, उसके बाद में वो भारतीय जनता आम आदमी पार्टी में चला जाए, टीएमसी में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, और ये पिछले 5 साल का जो है वो गणित है।
भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव भी लड़ाया, कुमारी शैलजा के खिलाफ हार हुई, लेकिन चुनाव के लिए टिकट जरूर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो शायद हो सकता है आप भी इन सवालों का जो है वो जवाब ढूंढ रहे हैं। तो अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। पहला सबसे बड़ी बात कि अजय माकन और राहुल गांधी ये लगातार जो है वो अशोक तंवर के, ऐसा खबरें आ रही है कि वो कांटेक्ट में थे। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा और अशोक तंवर, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा देखा गया है। ये लगातार एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। और जिस तरीके से वो जिस रैली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, तो उसमें भूपिंदर हुड्डा और अशोक तंवर की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अभी भी जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो फिर वजह क्या है? तो वजह जिसकी हम संभावनाएं जो है वो तलाश रहे थे। दूसरे सवाल पे हम आते हैं सीधे तौर से। एक, जब मैं ये कहता हूँ कि भूपिंदर सिंह हुड्डा की काट के लिए तो नहीं है। अब आप सोचोगे कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए क्यों? क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है। तो ये बिल्कुल जो है वो स्वाभाविक है और सत्यता भी है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। लेकिन जिस तरीके से भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को नज़रअंदाज किया है, और कैसे कैसे किया वो भी अगर आप समझोगे, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने दिया। राहुल गांधी अमेरिका चले गए थे, आपको सबको पता होगा। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और वो जीत रहे हैं। और उस वक्त तक जो है वो संभावनाएं भी पूरी बनी हुई थी। और भूपेंद्र हुड्डा को ये लग रहा था कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आनी है तो उनका जो है वो मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। हालांकि उनका उम्र का जो तकाजा है 77 वर्ष, तो उससे ये भी संभावनाएं हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते जाते ये चाहते हो कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, दीपेंद्र हुड्डा। तो इसलिए, और दूसरा, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के हाईकमान राहुल गांधी और अजय माकन जैसे लोगों को, केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों को ये लगा हो कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के जो है वो सबक सिखाया जाए, या उनका जो जिसको वो हाइप पे बैठे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये एक बड़ी जो है वो प्रबल संभावना हो सकती है। दूसरा, कुमारी शैलजा, जब हम ये कहते हैं कि कुमारी शैलजा की काट के लिए, तो कुमारी शैलजा, क्योंकि आपने देखा इस वक्त कुमारी शैलजा 12 सितंबर से पहले तक जब हरियाणा में चुनाव की बात चल रही थी, तो उस वक्त कुमारी शैलजा को किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनमर्जी करते हुए नज़रअंदाज किया। और कुमारी शैलजा, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि वो उनको भी मुख्यमंत्री पद की जो है वो कुर्सी मिले, लेकिन उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा में जीत हुई। लेकिन बात जब बिगड़ गई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 90 में से 72 सीटों के आसपास अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलवाए, और उसमें शैलजा की एक भी नहीं चली। और बात उस वक्त ज़्यादा बिगड़ गई जब शैलजा के खास रहे डॉक्टर अजय चौधरी, आपको पता होगा, जहाँ पे शैलजा का जो है वो प्रभावित क्षेत्र है, उकलाना सीट, और जो आपकी आई थिंक नरवांदा सीट, ऐसी कुछ सीट है, उस सीट में। और वहाँ पे टिकट दिया गया भूपिंदर सिंह हुड्डा के गुट को, जस्सी पटवाड़ को, और उसी के नामांकन में दलित समुदाय और कुमारी शैलजा को जो है वो टारगेट किया गया। तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो डामाडोल होने लगी, और कांग्रेस हाईकमान को ये अनुमान होने लगा कि अब जो है वो दलित वोट उनके हाथ से निकलने लगा है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो जो है वो बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। तो जहाँ पे 17 रिजर्व सीटें हैं एससी एसटी के लिए, और 4 से 5 सीटें लगभग, अगर हम 4 सीटों की भी बात करें, पंचकुला, अंबाला और हिसार और उकलाना, नरवांदा, ये सीटों के आसपास की अगर हम बात करें सिरसा की, जो सीधे तौर से कुमारी शैलजा के प्रभाव में आती है, तो वहाँ पे दलित जो है वो समुदाय का समीकरण बिगड़ता हुआ दिखेगा। एक ये बड़ी वजह हो सकती है। इस वजह से भी अशोक तंवर को जो है वो कांग्रेस पार्टी में लेकर दलित समुदाय के मतदाताओं को ये मैसेज देना कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दाव कांग्रेस पार्टी का चल पाएगा।
तो फिर हम बात करते हैं कि कुमारी सैलजा का काट कैसे, क्योंकि ये भी प्रबल संभावनाएं हैं कि कुमारी सैलजा के अगर जिन लोगों को टिकट दिया गया है और अगर उनकी जीत हो जाती है और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में लौटती है और अगर जो जीत का मार्जिन है वो अगर ज़्यादा नहीं रहता, तो पार्टी टूटने का डर जो है वो कांग्रेस पार्टी को इस वक्त हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में बगावत का जो हीरो है, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी का विलेन जो है, वो सैलजा ग्रुप हो सकता है। तो उन लोगों को, उन प्रत्याशियों को जोड़ के रखना, टूटने के डर से बचाने के लिए भी अशोक तंवर को जो है वो कांग्रेस पार्टी में लिया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा की जो मनमर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए हो, या फिर कुमारी सैलजा की काट के लिए, क्योंकि इन बातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से टिकट का वितरण किया, 90 में से 72 सीटें अपने प्रत्याशियों को दिलाई, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा को ये था कि लगभग जो है वो 60 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी आराम से निकाल लेगी। तो अगर ऐसी स्थिति में सैलजा ग्रुप के अगर 5 से 10 विधायक अगर बगावत भी कर बैठते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये अनुभव ही है कि दूध का जला हुआ जो है वो छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। और कैसे पीता है? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी मुश्किल से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की होने के बाद में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली। कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय जो है वो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और कांग्रेस के हाथ से जो मलाई लगी हुई थी, जो सत्ता लगी हुई थी, वो भी फिसल के दूसरी जगह चली गई। ये एक उदाहरण हम ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण, कांग्रेस पार्टी राजस्थान, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वही मुख्यमंत्री की कुर्सी, 2.5 साल के फॉर्मूले की खबर आ रही थी कि 2.5 साल के लिए जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और 2.5 साल के लिए सचिन पायलट होंगे। नतीजा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, और 2.5 साल के बाद में जब सचिन पायलट का नंबर नहीं लगा तो मानेसर कांड आपको पता होगा किस तरीके से सचिन पायलट साथी विधायकों के साथ जो है वो मानेसर आके रुक गए। बगावत देखी, हालांकि सत्ता जाने से अशोक गहलोत ने जो है वो अपनी सरकार गिरने से बचा लिया, फिर चाहे वो फ़ोन टैपिंग करवाई हो, चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी यहाँ पे काम आई। अब अशोक गहलोत और भूपिंदर सिंह हुड्डा, इन दोनों की समानता ये है कि दोनों की उम्र का तकाजा है और दोनों को ही अपने बेटों को जो है वो राजनीति में सेट करना है, फिर चाहे वैभव गहलोत हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, राज्य की राजनीति में। और अगर इनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है तो फिर इनके पास लौट के आना कुर्सी का ये बड़ा मुमकिन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो सचिन पायलट की बगावत करना, सरकार तो नहीं गई, लेकिन अगले 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार खो दी। दिसंबर 2023, आपको पता होगा, राजस्थान का चुनाव परिणाम, जिस वक्त सारे मीडिया चैनल जो है वो ये कह रहे थे कि राजस्थान में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। और सिचुएशन कुमारी सैलजा और हम पहले भी बात कर चुके हैं सचिन पायलट की एक जैसे। जिस तरीके से कुमारी सैलजा के प्रभाव में जो है वो 21 सीटें नज़र आ रही है, 90 सीटों का यहाँ पे खेल चल रहा है, तो ठीक ऐसे ही राजस्थान में 200 सीटों के ऊपर लगभग 42 से 45 सीटों पे सचिन पायलट का प्रभाव था। सीटें कम हुई और सीटें कम होने का खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ये कुछ जो है वो बड़े कारण। हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा, वहाँ पे भी दो तरह की गुटबाजी चल रही है। एक सुक्खू का जो मुख्यमंत्री है और दूसरे विक्रमादित्य सिंह। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर हम इस तरह का आकलन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पास्ट यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी को डुबाने में दूसरी पार्टियों के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ज़्यादा हाथ होता है, फिर चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। तो खैर, राहुल गांधी की हम इसमें जो है वो बात नहीं कर रहे। तो संभावनाएं जो है वो पूरी है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा को कमज़ोर करने के लिए लाया हो, या कुमारी सैलजा की काट के लिए लाया हो, या दलित वोटों के लिए जो है वो अशोक तंवर को जो है वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया हो। और एक और संभावनाएं जो है वो ट्रेंड कर रही है अभी सोशल मीडिया पे, वो है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का मारा हो कि अचानक से जो है वो कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर का, और वो सीधे तौर से ये मैसेज देना ताकि लोगों को ये लगे, मतदाता को, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित समुदाय को लेके इस बार जो है वो बैकफुट पे है। दलित जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गए हैं, कुमारी सैलजा के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। क्योंकि इससे पहले एक नैरेटिव
बनाने की कोशिश की गई थी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। एक ऑफर दिया गया था कुमारी शैलजा को, आपको पता ही होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि अशोक तंवर अगर कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो लोगों को सीधे तौर से मैसेज आएगा कि अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में लेने के पीछे का कारण जो है वो दलित समुदाय के वोटों को, जो कि जाट वर्सेस दलित जो है वो चुनाव हो गया है, उसको दलितों को वापस कांग्रेस पार्टी में लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर को ज्वाइन कराया है। ये भी जो है वो एक प्रबल संभावना है। हालांकि इसमें जो है वो ज़्यादा जोर देकर हम ये नहीं कह सकते। और बाकी दल बदलू, आप जो है वो इतिहास उठा के देखिए अशोक तंवर का। आम आदमी पार्टी में गए थे तो अशोक तंवर को ये लगा हो, क्योंकि उनको लगा कि आम आदमी पार्टी उठती हुई पार्टी है और उसमें उनका जो है वो जिस तरीके से भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो आने वाले समय में वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा हो जाएंगे। तो उस वजह से वो आम आदमी पार्टी में गए हो। लेकिन आम आदमी पार्टी में वो गए और आम आदमी पार्टी का क्या हासिल हुआ उन्होंने देख लिया। उसके बाद में टीएमसी भी ज्वाइन की, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के जो चुनाव थे वो भी अशोक तंवर ने देखे हो। तो हो सकता है अशोक तंवर को लगा हो कि इस बार जो है वो कांग्रेस की लहर चल रही है, जो कि पूरी संभावनाएं बन रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अशोक तंवर फिर जो है वो सत्ता पक्ष के साथ आने के लिए या मलाई खाने के लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी में आए हो, इस संभावना से भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हरियाणा का जो चुनाव है वो दिलचस्प मोड़ पे जा चुका है। पूरे देश की नज़रें इस वक्त जो है वो हरियाणा चुनाव पे हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव जो है वो किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से भी जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई उम्मीद, उस तरीके से भी अगर हम देखें तो हरियाणा का बड़ा महत्व है। इसीलिए हमने देखा, हाँ एक और हम बात कर सकते हैं जिस तरीके से महिला पहलवानों का मुद्दा था, तो वो भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और उसमें किस तरीके से विनेश फोगाट ने जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर खेल खेला, ये भी पूरे देश ने देखा। तो तमाम तरह के कारण जो है वो इस वक्त हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा कि सबकी नज़र इस वक्त हरियाणा के चुनाव पे बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।